कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी काम में अपनी जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। तब कबीर जी के ये वचन हमें हिम्मत देते हैं। चलो आज इस बात को एक कहानी से समझते हैं। नमस्ते, आप सबका कल्प कथाएं सुनने के लिए स्वागत है। नारद जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो तीनों लोकों में घूम सकते हैं। एक बार वे पृथ्वी लोक से होकर भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक साधु को जंगल में कुटिया बनाकर प्रभु स्मरण करते देखा। साधु ने भी नारद जी को देखा और पहचान लिया। वह साधु नारद जी को अपनी कुटिया पर ले आया और उनका अभिवादन करके जलपान की व्यवस्था की। बात बात में नारद जी ने बताया कि वे भगवान के पास जा रहे हैं, तो वह साधु ने हाथ जोड़कर भगवान से एक बात पूछने की प्रार्थना की। नारद जी ने पूछा, क्या पूछना चाहते हो, बताओ। तब वह साधु बोला कि मैंने बचपन से संसार का त्याग कर दिया है और पूरा जीवन भक्ति में व्यतीत किया है, तो आप भगवान से पूछना कि वे मुझे कब दर्शन देने की कृपा करेंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ के बताऊंगा। फिर नारद जी वहां से आगे चले। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक गृहस्थ भक्त भी जंगल में साधना कर रहा है। वे उस भक्त को मिले तो वह भक्त बड़ा प्रसन्न हो गया। नारद जी ने उसको कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, मैं भगवान से पूछ लूंगा। भक्त एकदम सरल हृदय का था। उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान से क्या पूछना चाहिए। तब नारद जी ने साधु का प्रश्न बता दिया। भक्त ने कहा, मेरे लिए भी यही प्रश्न पूछते आना कि प्रभु कब मिलोगे। हालांकि मैंने ऐसी कोई साधना नहीं की है, ना ही मेरी योग्यता है, फिर भी पूछ लेना। नारद जी ने कहा, ठीक है। वे वहां से निकलकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां बात बात में नारद जी ने भगवान से साधु और भक्त दोनों के प्रश्न पूछे। भगवान ने दोनों का जवाब दिया। नारद जी फिर से पृथ्वी पर आकर साधु के पास गए। साधु ने तुरंत पूछा कि भगवान से मेरी बात हुई क्या। नारद जी ने बताया कि भगवान ने कहा है कि जिस तरह से तू साधना कर रहा है, तुझे अभी और 2 जन्म लेने पड़ेंगे। उसके बाद तेरी वासना निवृत्ति होगी और तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। यह बात सुनकर ही साधु अपनी धीरज और निष्ठा खो बैठा। अभी और 2 जन्म की बात सुनकर उसका मन, हृदय और श्रद्धा सब टूट गया। उसने सोचा कि बचपन से वैरागी की तरह जीने से क्या लाभ हुआ। न संसार मिला न ईश्वर मिला, इससे तो संसार में ही रह लेते। और उसने अपनी तपस्या छोड़ दी और वापस मुड़ गया। नारद जी ने यह सब देखा तो दुखी हो गए। किसी की श्रद्धा और विश्वास टूट जाना उन्हें उचित न लगा। अब नारद जी की दूसरे भक्त से बात करने की इच्छा नहीं रही। उसकी भी श्रद्धा टूट जाए तो यह सोचकर वे भक्त को मिले बिना ही वहां से निकलने लगे। लेकिन भक्त ने उन्हें दूर से ही देखकर पहचान लिया। वह भागा भागा आया और भगवान का जवाब पूछने लगा। नारद जी ने उन्हें टालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन भक्त तो प्रार्थना करने लगा और बिना जवाब दिए आगे जाने से मना करने लगा। नारद जी ने उसे समझाया कि उस साधु की तरह जवाब सुनकर तेरा विश्वास भी टूट जाएगा। इससे तो अच्छा है जिस तरह से कर रहा है वही कर। लेकिन भक्त नहीं माना और कहने लगा कि भगवान ने मेरे लिए कुछ जवाब दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप बिना डरे मुझे बताइए कि भगवान ने क्या कहा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी झोपड़ी के पीछे जो पीपल का पेड़ है, उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें ईश्वर दर्शन होगा, क्योंकि तुमने अभी अभी संसार से मन हटाकर ईश्वर चिंतन करना शुरू किया है, तो वक्त तो लगेगा ही। इतनी धीरज रखना, तब ईश्वर दर्शन होंगे। यह कहकर नारद जी वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। अब भक्त का क्या हाल था। वह तो खुशी के मारे नाचने लगा। सोचने लगा कि इतने इतने जन्मों से ऐसे ही बीत गए, न जाने कितने जन्म लिए और व्यर्थ गए। अब तो बस इतने पीपल जितने ही जन्म बाकी है, उसके बाद मुझे ईश्वर मिलेगा।
वाह प्रभु वाह, तू मुझे मिलेगा, तेरी मुझ पर बहुत कृपा है। ऐसा सोचकर वह ध्यानमग्न हो गया। उसका यह प्रेम और समर्पण देखकर भगवान विष्णु से रहा न गया और वे उसी समय भक्त के सामने प्रकट हो गए और भक्त से कहा कि बेटा आंखें खोल, मैं आ गया। भक्त ने आंखें खोली और सामने साक्षात ईश्वर को देखकर आनंद से भर गया। उसने भगवान से कहा कि अभी अभी नारद जी तो यह कहकर गए कि मुझे जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे तब आपके दर्शन होंगे। प्रभु, आप कहीं गलती से तो इधर नहीं आ गए ना? तब भगवान ने कहा कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नियम नहीं होता, वहाँ कोई बंधन नहीं होता, वहाँ कोई गिनती भी नहीं होती, और तेरे पास वह प्रेम है मेरे प्रति, इसीलिए मैं तेरे पास आ गया। यह सब देख सुनकर भक्त और भी प्रेम से भर गया। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। ईश्वर सब जगह है पर प्रेम से प्रकट होता है। अगर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो उसका अनुभव भी होता है। अतः ईश्वर से प्रेम करें और धीरज न छोड़े तो अवश्य सफलता मिलेगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबके सहयोग की कामना के साथ धन्यवाद।